Kenapa tak tidur lagi, ha? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आपका एक और सच्ची और डरावनी घटना में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें भेजी है राजस्थान के जयपुर शहर से, जिसका नाम था शंकर। दोस्तों, शंकर का परिवार एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार था, जिसमें कि शंकर, उसका भाई, उसकी भाभी और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। वो एक ऐसा परिवार था जिनका घर पूरी तरह से खुशहाल था। ना पैसों की कमी, ना प्यार की कमी, ना किसी चीज़ की कमी। उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से चल रही थी। लेकिन कहते हैं ब्लैक मैजिक करवाने वाला होता कोई अपना ही है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी भी आज उसी बेस पर है। दोस्तों, जब शंकर के बड़े भाई की शादी हुई, शादी के 2 महीने बाद ही उसका एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने बाद ही उसकी भाभी विधवा हो गई। उसके घर में मानव दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अब उसका जो एक हंसता खेलता परिवार था वो दुखी रहने लगा। हालांकि उनके घर में पैसे या किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक भाई के जाने का अफसोस था, जो कि उनके परिवार पे कमी खल रही थी उसके भाई की। उसके परिवार वालों ने उसकी भाभी से कहा, जिसका नाम था सुधा। सुधा से उसकी सास ने कहा कि बेटा, अभी तो तेरी पूरी जवानी बाकी है, तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन सुधा ने मना कर दिया। सुधा के मना करने के बाद उसकी इज्जत उस परिवार में और ज़्यादा बढ़ गई। अब शंकर अपनी भाभी का खास ख्याल रखने लगा। उसकी हर छोटी से छोटी चीज़, उसे क्या खाना है, कहीं घूमना है या कुछ भी करना है, शंकर उनकी सारी इच्छा पूरी किया करता। कुछ टाइम बाद जब शंकर की शादी की बात आई, तो वो ऑलरेडी लव में था, मतलब कि सेल्फ रिलेशनशिप में था काफ़ी टाइम से। बट उसने किसी को नहीं बताया था। उसने सिर्फ अपनी भाभी को बताया कि भाभी ऐसी ऐसी बात है। उसकी भाभी ये सुनकर बहुत ही खुश हुई और उसकी भाभी ने अपने घर वालों से बात करी, मतलब शंकर के पेरेंट्स से बात करी और उन दोनों की शादी करवा दी। शादी तक उनका परिवार जो शंकर का भाई था उसके दुख से उभर चुका था, लेकिन असली दुख तो अभी आना बाकी था। जी हाँ दोस्तों, कहानी तो अब शुरू होगी। जब उसकी शादी हुई 1 महीना तो बिल्कुल सब ठीक ठाक चला। 1 महीने बाद शंकर और उसकी वाइफ में, जिसका नाम प्रीति था, उन दोनों में अनबन होने लगी। अनबन का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उन्होंने साथ सोना तक छोड़ दिया। कभी कभी तो शंकर अलग रूम में जाकर सोता था। उसकी मम्मी काफी टाइम से नोटिस कर रही थी। उसकी मम्मी ने अपनी बहू से पूछा, जो शंकर की वाइफ थी प्रियंका, उससे पूछा कि बहू कुछ बात है क्या, तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई है क्या। उसने कहा नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अब शंकर से पूछा जाए, शंकर भी यही बोले, मम्मी पता नहीं क्या हुआ है, बट अब ना अजीब सा लगता है, मन ही नहीं करता पास जाने का, मेरे को कोई चीज़ है जो रोक रही है। हालांकि उनका परिवार इन ब्लैक मैजिक वगैरह में बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसकी माँ जो थी वो इन सब बातों को मानती थी। जब एक दिन प्रियंका बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया। उसने अपने मायके में सारी बातें बताई। उसकी मायके से उसकी मम्मी का फ़ोन प्रियंका की सास के पास आया। उन्होंने बोला मेरी बेटी का फ़ोन आया था और ऐसी ऐसी बात है, आखिर बात क्या है। तो जो शंकर की मम्मी थी उन्होंने कहा, बात तो हमारे की समझ में नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है हमारे घर में। फिर उन्होंने कहा कि कैसे भी करके इसे सॉल्व करो, हमारी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उनके बीच में बात बिगड़ती ही जा रही। अब शंकर की मम्मी को लगा कि मेरी बहू ही गलत है, इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। माँ तो माँ थी, आखिर देती बेटे के साथ ही। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो उस घर में सुधा थी वो हमेशा प्रियंका के साथ थी। वो पूरे परिवार के सामने भी प्रियंका का ही सपोर्ट करती, क्योंकि सुधा जानती थी कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन प्रियंका किसी और घर से आई है, उसका सपोर्ट इतनी जल्दी कोई नहीं करेगा। तो प्रियंका के सपोर्ट पर हमेशा सुधा खड़ी रहती थी।
बात अब हद से ज़्यादा बिगड़ने लगी। तभी अचानक शंकर के कुछ मेहमान घर आए। अब जब शंकर के मेहमान घर आए तो जो प्रियंका थी और जो एक लेडीज आई थी उनके घर में मेहमान, उन दोनों को साथ में एक कमरे में सुला दिया गया। जब रात के करीब 2 बजे अचानक से प्रियंका को पता नहीं क्या हुआ, प्रियंका ने जो मेहमान आए थे उनका गला दबा दिया। उसका गला दबाने लगी और वो लेडीज डर के मारे घबरा के उठ गई और उसे धक्का देने लगी। धक्का देके कैसे वो गेट के पास जाके गेट को पीटने लगी तेज तेज। जो उस गेट की जो आवाज़ थी वो सुन के पूरा परिवार वहाँ जमा हो गया। गेट खोला तो उस औरत ने बताया, तब जो गेस्ट आई थी उसने बताया कि प्रियंका ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। जब उसकी पूरी फैमिली कमरे में घुसी तो उसने देखा प्रियंका अपने बिस्तर पे बेहोश पड़ी थी। अब उसकी मम्मी को डाउट क्लियर होने लगा था, बट बाकी फैमिली यही बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं, क्या पता कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो, काफ़ी टाइम से ऐसी लड़ाई चल रही है तो किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। अब जब अगली सुबह हुई, अगली सुबह जो मेहमान आए थे वो बिल्कुल सुबह सुबह ही उस घर से चले गए अपने घर। जब प्रियंका सो के उठी, प्रियंका को कुछ भी याद नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था पता नहीं मेहमान बिना मिले मुझसे चले गए। अब उसके मन में एक दुख सा लगा, लेकिन हकीकत उसे पता नहीं और उसके घर वालों ने भी हकीकत छुपाई, तो बताया नहीं ताकि वो और ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। उसको डॉक्टर को दिखाया गया, रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे कोई दिक्कत हो। डॉक्टर ने इतना बोला, क्या इतना ही बताया कि क्या पता डिप्रेशन में ऐसा हो जाता है, तो डिप्रेशन के कारण ऐसा हुआ होगा, तो उसे बिल्कुल टेस्ट करने को। उसके घर वालों ने कहा ठीक है। वहीं 2-3 दिन बाद जब एक रात शंकर की मम्मी को प्यास लगी रात के 2 बजे, वो उठ के किचन में पानी लेने गई। जब उन्होंने किचन की लाइट जलाई तो देखा प्रियंका स्लिप के ऊपर, जो किचन में स्लिप होता है उसके ऊपर दोनों पैरों को हाथ से दबाए हुए बैठी हुई है, बाल खोल के। और जो प्रियंका थी वो प्रियंका लग ही नहीं रही थी, उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। उसकी मम्मी चिल्लाई, प्रियंका ये क्या कर रही है? प्रियंका के मुंह से जो उसने आवाज़ सुनी वो प्रियंका की नहीं थी, वो किसी मेल की थी। ऐसा लग रहा था कोई लड़का बोल रहा हो, लड़का क्या मानो एक तरह से 35 साल का कोई आदमी बोल रहा हो। उसकी आवाज़ में एकदम भारीपन था लड़कों की तरह। अब उसकी मम्मी घबरा गई। जैसे ही उसकी मम्मी चिल्लाने लगी, प्रियंका ने उसकी मम्मी का गला दबा दिया। इतना शोर सुनने के बाद पूरा घर इकट्ठा हो गया और कैसे भी प्रियंका के हाथ से उसकी मम्मी को छुड़ाया और प्रियंका को किचन में ही बंद कर दिया। प्रियंका अंदर से दरवाजा पीट रही थी और वही आवाज़ लड़कों वाली, गेट खोलो। ऐसा लग रहा था कोई अंदर आदमी चिल्ला रहा है। थोड़े टाइम बाद जब वो आवाज़ शांत हुई, अब प्रियंका की ऐसी हालत को शंकर छोड़ नहीं सकता था। शंकर ने कैसे भी गेट खोला तो देखा प्रियंका अंदर बेहोश थी। शंकर ने उसे उठाया और कमरे में ले जाकर लिटा दिया। अब उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। इन्हीं सब बातों में सुबह के 5 बज चुके थे। अब शंकर की मम्मी ने बोला कि बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मेरे जान पहचान के एक पापा हैं, हमें उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। पूरी फैमिली उनकी बात से एग्री हो गई। उन्होंने बोला ठीक, आप बुला लो। जब वो लोग आए, उन्होंने देखा, बाबा ने देखते ही बता दिया कि इसके ऊपर ऊपरी चक्कर है। अब सब हैरान हो गए कि प्रियंका को तो कोई जानता भी नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी इतना टाइम से हुआ नहीं है कि वो बाहर निकले, तो अभी उसको इतने लोग जानते नहीं है, ना वो घर से बाहर अकेली गई है, कभी कभार जाती है वो भी किसी ना किसी को साथ लेके, तो इस पे ऊपरी चक्कर कोई क्यों करेगा और इस पे ऊपरी चक्कर करके किसी को क्या मिलेगा। उस बाबा ने बताया कि कोई अपना ही है जिसने ये ऊपरी चक्कर किया है। अब उन घर वालों पे होश उड़ गई ये बात सुन के। बाबा ने ये भी बताया कि वो है कोई अपने ही परिवार का। बाबा से उन्होंने पूछा, बाबा बताओ आगे है कौन? बाबा ने कहा थोड़ा सब्र करो। बाबा ने बोला एक हवन करना पड़ेगा। पूरा परिवार राजी हो गया। बाबा ने हवन किया। हवन करने के बाद जो बाबा ने नाम बताया, बाबा ने जो नाम बताया वो नाम था उसकी भाभी सुधा का।
अब सुधा ऐसा क्यों कर रही थी? जब उसके परिवार ने उससे पूछा, शंकर ने बोला, भाभी आखिर क्या कमी थी जो तुमने ऐसा किया? सुधा ने कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं नहीं चाहती तुम किसी और के साथ रहो। इतना सुनने के बाद शंकर के होश उड़ गए। अब वो अपनी भाभी के साथ नहीं रह सकता था, या उसका पूरा परिवार सुधा के साथ नहीं रह सकता था। फिर उन्होंने फैसला लिया, अपनी ही प्रॉपर्टी में से एक घर बना के सुधा को दे दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, ना सुधा उनसे बातचीत करती है, ना वो लोग सुधा से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हम अपनों पर भी इतनी जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते। आपको इस कहानी से अगर कोई सीख मिली हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो जो कि रियल हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें, हम उसे पब्लिक तक पहुंचाएंगे, जिससे एक मैसेज जाएगा कि लोग कैसे सावधान रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।